आज के रॉ की शुरुआत में हमें जे उसो दिखाई दिए। वो कहते हैं स्वागत है आपका मंडे नाइट रॉ में। हीट वापस आ चुका है। मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि सीएम पंक वापस आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सीएम पंक रॉ में रहे तो कहें मेरे साथ हीट। पिछले हफ्ते हमें किसी को खोया है जो है सैमी ज़ेन। उम्मीद है जल्दी वापस आएंगे। ड्रू मैकिंटायर के हाथों एक बड़ा डैमेज मिला है सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन के पीछे आया, मेरे पीछे भी वो आया। एक बढ़िया मैच के बाद मेरे पे उसने अटैक भी करा। अब लगता है वो बदल चुका है। आज की रात में उसका सामना होने वाला है यीट से। तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। वो कहते हैं बहुत बात हो गई, तुम जूते चूम रहे हो उसके, यानी कि सीएम पंक के। एडम मेरी बात सुनो, निक एल्डिस उसे जाने दो, स्मैकडाउन पर ले लो। हमें नहीं चाहिए सीएम पंक इस लॉकर रूम में। वो सारी की सारी एनर्जी बेकार कर देगा यहाँ की। मैं उसके साथ दुनिया घुमाऊं, मुझे पता है वो कैसा है। अब बात करते हैं तुम्हारी। सैमी ज़ेन का मामला थोड़ा पर्सनल हो गया था, उसे बाहर करना बहुत ज़रूरी था। तुमसे मुझे लेना देना नहीं था। मेरी फैमिली के बारे में बात करके तुमने गलत करा। ये बात परफेक्ट नहीं है, बट मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। सोशल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सोचो किसी अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर या किसी फैमिली के ऊपर हाथ उठाता है कोई, तो तुम बदला लोगे या नहीं लोगे? हाँ, कुछ लोग हैं सच्चाई आपकी सीमा तक ले जाते हैं। ये किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी। जे तुम यहाँ आते हो, तुम माफ़ी मांगते हो, नए नए वर्ड्स लेके आते हो। जे उसको कहते हैं हे रुको ड्रू, रुको, तुम चाहते हो मैं इसे पीट डालूं तो यीट कहो, और बेल बज जाती है। इनके बीच अब हमें मैच दिखता है। जे उसो शुरू में ही ड्रू मैकिंटायर को टॉप रोप से बाहर कर देते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर वापसी करके जे उसो में मार देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। ड्रू मैकिंटायर काफ़ी डोमिनेट दिखे इस मैच में। जे उसो ने भी काफ़ी इंप्रेस करा। जे उसो ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर को सुपर किक से काउंटर करते हैं। दोनों में काफ़ी नियर किक आउट देखने को मिले। अब ड्रू मैकिंटायर टर्न बकल का कवर उतारते हैं, तभी जे उसो स्पीयर देते हैं और ड्रू मैकिंटायर किक आउट कर देते हैं। अब रेफरी से बच के ड्रू मैकिंटायर जे उसो की आंखों में मारते हैं और क्लेमोर देके मैच जीत ले जाते हैं। अब बैक स्टेज हमें जजमेंट डे के सारे मेंबर्स दिखाई दिए। थोड़ा टेंशन सभी के बीच दिख रही थी। फिन बैलर कहते हैं मैं और रिहा रिप्ले एक हफ्ते के लिए नहीं थे और यहाँ जजमेंट डे के पहिए गिर गए। मतलब उनका जेडी मैकडोनाल्ड से कहना था। रिहा कहती हैं कि तुम दोनों क्रीड ब्रदर्स के खिलाफ हार गए, मेरा डॉम ये एनएक्सटी टाइटल हार गया। अब डेमिन प्रीस्ट कहते हैं देखो तुम हारे हो टाइटल, बहुत ख़राब बात है, और क्रीड ब्रदर्स की बात है, हम जजमेंट डे के स्टाइल में उनसे डील करेंगे। अब रिहा रिप्ले कहती हैं तुम लीडर हो जो ऐसे बात कर रहे हो। डेमियन रिहा रिप्ले से चुप रहने को बोलते हैं। रिहा रिप्ले कहती हैं कि मैं फैमिली के बारे में बात कर रही हूं और मेरी बेइज्जती करने की सोचना भी मत। मैं अभी मैक्स एंड ड्रूपरी के साथ मैच में जा रही हूं। अब हमें रिहा रिप्ले वर्सेस मैक्सिन ड्रूपरी के बीच एक मैच देखा। मैक्सिन के साथ रिंग साइड आईवी नाइल भी थी। मैक्सिन चांटा रिहा रिप्ले में देती हैं और रिहा रिप्ले भाई इसके बाद भड़क जाती हैं और मैक्सिन को धोना शुरू कर देती हैं। मैक्सिन पावर बम से बच के रिहा रिप्ले में थोड़ा मार देती हैं। रिहा रिप्ले अब रेप्टाइल देती हैं और पिन नहीं करती हैं। फिर रिहा रिप्ले लॉक लगा के टैप आउट करवा के मैच जीत ले जाती हैं। रिहा छोड़ती नहीं है, तभी आईवी नाइल आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। अब हमें एडम पियर्स दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं कि अब फैसले का दिन है। जिसे मैं बुला रहा हूं उसको इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, मैं बुला रहा हूं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को। तभी सीएम पंक की एंट्री होती है। अब सीएम पंक आगे कहते हैं मुझे लगा मेरा मूड ख़राब है, बट आप सभी को देख के मेरे चेहरे पे खुशी आ चुकी है। सच्चाई ये है कि आज डिसीजन लेना है, हमें लेना है साथ में। मैंने पूरे हफ्ते सोचा और वो सोच मुझे खा गई। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सच्चाई ये है कि ये सिटी और ये बिल्डिंग काफ़ी नेगेटिव रही है मेरे लिए। जहां मैं इस हॉल में चल के आ रहा था जब मेरा डेब्यू हुआ था और पहली बार आया था, मिक्की जेम्स मेरे साथ आ रही थी। रैंप से चल के मैं रिंग में आया और वापस जब गया और मुझसे कहा गया कि तुम्हें वापस भेजा जा रहा है। फिर मैं WWE में पहली बार आया, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होगा। मैं बुरी फीलिंग के साथ ही एंटर हुआ था। मैं आप सभी के लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लाने वाला था। रैंडी ऑर्टन ने बैक स्टेज मेरे सर पे एक किक मारी और जब मैं उठा तो मुझे कहा गया कि ये टाइटल आपके हाथों से जा चुका है। 10 साल पहले कोई था यहाँ, मुझे एक स्टोरी सुनानी है। 10 साल पहले मैं आगे बढ़ने की सोच रहा था। मुझे एक टफ डिसीजन लेना पड़ा। जब भी वापस आया सीएम पंक, जो मुझे देखने आए थे उनका दिल तोड़ा। सबको अगर मैंने धोखा दिया, मुझे समझ आया अगर आप यहाँ हो, टीवी पे देख रहे हो, मेरी वजह से अगर आपका दिल टूटा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने निक एल्डिस की बात सुनी, उसने अच्छा ऑफर दिया। NXT से शॉन माइकल ने मुझे अच्छा ऑफर दिया। 15 साल पुराने सीएम पंक
पंक को जब उन्होंने देखा, एडम पियर्स के पास अब एक डील है। सही मायनों में वो दोनों डील भी बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। तीनों ब्रांड से मुझे ऑफ़र आए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। मैंने डिसीजन पहले ही ले लिया था जब पता चला कि ये क्लीवलैंड ओहायो में होने वाली है। मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, आप कहानी दोबारा नहीं लिख सकते। 10 साल पहले सीएम पंक यहाँ से गया और आज यहाँ खड़ा हुआ है। आप खुश हो, नाराज़ हो, उस मूवमेंट से प्यार करना चाहिए, क्योंकि एडम पियर्स, सीएम पंक आपका चहीता सुपरस्टार रॉ पर आ चुका है और मैं घर आ चुका हूँ। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। दोनों आमने सामने, दोनों की आंखों में रियल हीट देखने को मिल रही थी। हल्ले हुए भाई साहब क्राउड में, दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, बस घूरे जा रहे थे। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस के चैंट्स मिक्स रिएक्शन क्राउड से मिल रहे थे। सेथ रॉलिंस अब माइक लेते हैं। क्लीवलैंड ओहायो, सीएम पंक, वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। तुम जानते होगे तुम कितने भाग्यशाली हो, इस रिंग में अंदर खड़े हो। बस एक एहसान कर दो, इस जगह को अपना घर मत बुलाना। तुम इस जगह को छोड़ के 10 साल पहले भाग गए थे। याद रखना, ये एक भगौड़े हो तुम और कुछ नहीं। तुम बेइज्जत करके गए थे, मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के भाग गए थे। तुम यहाँ से, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। मैं यहाँ रहा हूँ, सब पीछे, सब मेरे भाई बहन हैं, फैमिली हैं, यहाँ बैठे हुए लोग, सब यहाँ जो बैठे हैं। मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे जैसे लोगों से उन्हें बचाने के लिए। एक बात साफ कर दूं, मैं हर एक को चाहता हूं ये बात समझ आए, मैं तुमसे नफरत करता हूं। लेकिन अगर तुम WWE का हिस्सा रहने वाले हो, फिर से मैं चाहूंगा तुम रॉ पर रहो। सच्चाई हमेशा सामने आती है, सबको पता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अब दो में से एक ही चीज हो सकती है, या तो तुम सबके सामने खुद को एक्सपोज कर दोगे, या मैं तुम्हारी पूरी लेगेसी को मिट्टी में मिला दूंगा, या फिर किसी जादू की वजह से तुम बदल चुके हो। शायद कोई चमत्कार है जिससे तुम्हारे अंदर आग अभी भी बची हुई है। तो मेरे सामने टाइटल मैच के लिए आ पाओ और मैं फिर तुम्हें असलियत दिखा दूंगा। तुम एक धोखेबाज हो, ढोंगी हो। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द इतने चक्रव्यूह रच दूंगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ नहीं हो। सीएम पंक अब कहते हैं, हो गया तुम्हारा। तुमने पहले भी अपना मुंह चलाया है मेरे बारे में गलत सलत कह के। मैंने कभी मांगा नहीं है, मैंने कठोर बन के चीज़ें करी हैं। एडम, कहाँ हो तुम? चीज़ों को ऑफिशियल करते हैं। मैं खुद को रॉयल रंबल के लिए अनाउंस करता हूँ और सीएम पंक जब रॉयल रंबल जीतेगा तो सेथ रॉलिंस, सीएम पंक तुम्हारे पीछे आएगा। यहीं इतना कह के सीएम पंक निकल जाते हैं। कमाल का प्रोमो इन दोनों के बीच देखने को मिला। अब सीएम पंक बैक स्टेज जजमेंट डे के पास दिखाई दिए। सीएम पंक कहते हैं, हे गाइस, रेहा कहाँ है? डेमियन कहते हैं, मुबारक हो, स्वागत है हमारे शो पे तुम्हारा। मुझे उम्मीद है तुम एक गाय हो जो कहानी अपनी खत्म करोगे, और करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर वार करूंगा। मनी इन द बैंक दिखा के डेमियन प्रीस्ट सीएम पंक को ये लाइन बोलते हैं। जजमेंट डे हमें दिखाई दिए। चारों मेल सुपरस्टार जजमेंट डे के रिंग में आते हैं। डेमियन कहते हैं, सबको याद दिलाना है कौन है हम, सब खड़े हो जाओ। बैलर कहते हैं कि और सब खड़े हो जाओ इकलौते 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस के लिए। अब डेमियन प्रीस्ट कहते हैं, आ जाओ क्रीड ब्रदर्स। एक ही संदेश है, अगर जजमेंट डे ने आपका सफाया करा है वो मायने नहीं रखता है। अगर आप वापसी कर रहे हो, आ रहे हो, तो हम तुम्हें एग्जाम्पल बना के रख देंगे। डोमिनिक जैसे ही कुछ बोलने वाला था तभी यहाँ R-Truth की एंट्री हो जाती है। वो बोलते हैं, क्रिसमस लाइट लेके आते हैं। वो बोलते हैं, मैं क्लब हाउस गया था लाइट लगाने के लिए, लेकिन मैंने देखा तुम ताला लगा के यहाँ भाग आए हो। हॉलीडे होने वाला है और तुमने इनवाइट नहीं करा। जेडी खिसिया के कहता है कि कोई पार्टी नहीं है, और होती भी तो हम तुझे नहीं इनवाइट करते। डेमियन कहते हैं, R-Truth रिंग में आ जाओ। R-Truth कहते हैं, मेरे पास आइडिया है जजमेंट डे के क्लब हाउस को सजाने का। बैलर कहते हैं, हाँ बताओ। ट्रुथ कहते हैं, मुझे लगता है कबाब में हड्डी यानी जेडी को बाहर कर देना चाहिए। अब जेडी ये लाइन सुन के भाई साहब खिसिया जाता है। R-Truth कहते हैं, माफ करना। सेकंड, डेमियन अपने आप को बॉस बुलाना बंद कर दो। मुझे लगता है तुम बढ़िया बॉस का काम कर रहे हो, लेकिन मामी कंफ्यूज हो जाती है। वो कंफ्यूज होती है तो दिक्कत होती है। R-Truth, अब डेमियन कहते हैं कि R-Truth तुम मजाकिया हो, तुम्हें सब पसंद करते हैं, तुम्हें बैलर पसंद करता है, तुम्हें क्राउड पसंद करता है, सब प्यार करते हैं केवल मेरे अलावा। तभी डेमियन R-Truth पर अटैक कर देते हैं। चारों मिलकर जजमेंट डे में मार देते हैं। तभी क्रीड ब्रदर्स आते हैं, जजमेंट डे उनमें भी मार देते हैं। चारों मिलके भड़ास निकाल रहे होते हैं, लेकिन क्रीड ब्रदर्स ने जजमेंट डे पर फाइट बैक करके मार के उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। अब हमें बेकी लिंच दिखाई दी। द मैन आ चुकी है क्लीवलैंड में। मैं यहाँ आई हूँ नाया जैक्स को बुलाने। नाया और मैं कभी आमने सामने नहीं आए हैं 5 सालों में। 5 साल पहले रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के दौरान नाया जैक्स ने बेकी लिंच की नाक तोड़ दी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। लोग कहेंगे मैं छोटी बातों को बतंगड़ बनाती हूँ, तो मैं करती हूँ ऐसा। आज तक जितने भी लोगों ने इस बात को मेरे खिलाफ यूज़ करा है, मैं इस मुद्दे की तह तक जाना चाहती हूँ। मैं आगे बढ़ी रेसलमेनिया की तरफ और जाके 2 बार सर्जरी भी करवा के आई है अपने घुटनों की, क्योंकि उसके
घुटने उसको ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, तभी यहाँ नाया जैक्स की एंट्री होती है। वो आके बोलती हैं मैं फायर नहीं हुई हूँ बेकी लिंच, मैं तुम्हारे सामने हमेशा की तरह बेहतरीन, और जो मुक्का तुमने दिखाया था वो किस्मत वालों को ही मिलता है, लोगों की ऐसी किस्मत खराब हो जाती है, वो पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ था। सोचो तुम मेरे सामने होती और पूरी फोर्स लगा के ऐसा मैं पंच मारती तो तुम उठ नहीं पाती। सब गुस्से में थे, मैंने बेकी लिंच का मुंह तोड़ दिया। बेकी लिंच कहती है मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं जानती हूँ इस रिंग के अंदर खतरनाक हो तुमने काफ़ी करियर ख़त्म करे हैं। नाया जैक्स कहती हैं इसलिए तुम जैसी बात कर रही हो ना, देखो यही एक बात है जिससे मुझे चिढ़ है, इनका फ़ायदा उठाती हो तुम, लेकिन मैं सिर्फ वही नहीं हूँ, मैं गिरती हूँ और वापस से उठती हूँ। अब बेकी लिंच कहती हैं यार बहुत बात हो गई, चलो अब थोड़ा हाथ पैर चला लेते हैं। इसके बाद बेकी लिंच अपना फेस आगे कर देती है नाया जैक्स के सामने कि अब मेरे को मारो, हालांकि नाया जैक्स वापस चली जाती है निकल के। अब हमें मिज इम्प्रीमियम वर्सेस मिज DIY के बीच मैच दिखा। गंथर और जॉनी मैच की शुरुआत करते हैं और अपनी साइड फंसा के जॉनी में स्टार्टिंग में मार देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच में, मिज ने भी काफ़ी इंप्रेस करा। एंड में मिज ने विंसी पे अपना स्कल क्रश नाय लगाया, पिन करा और मैच जीत के निकल गए। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में नाकामुरा वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मेन इवेंट में मैच देखने को मिला। बढ़िया मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। नाकामुरा ने भी काफ़ी इंप्रेस करा, कॉडी रूड्स ने भी काफ़ी इंप्रेस करा। अब मैं ये मैच ब्रांड शो पे देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ, मुझे लगा था कि WWE थोड़ा और फ्यूड को इनके बीच बिल्ड करेगी, फिर मैच वगैरह दिखाएगी, लेकिन आज यहाँ मेन इवेंट में मैच दिखाया गया। एंड में मैच जब आता है तो कॉडी रूड्स की पकड़ में था मैच, कॉडी रूड्स अब क्रॉस रोड लगाने को तैयार थे, तभी यहाँ नाकामुरा रेड मिस्ट यानी कि विमल खा के कॉडी रूड्स के मुंह पे थूक देते हैं, और इसके बाद कॉडी रूड्स भाई साहब उठ नहीं पाते हैं, रेफरी यहाँ मैच रुकवा देता है। और इसके बाद नाकामुरा कॉडी रूड्स पर बुरी तरह से अटैक करते हैं, और फिर वो चेयर लेके जैसे ही आते हैं तभी क्रीड ब्रदर्स आके नाकामुरा को खदेड़ देते हैं और कॉडी रूड्स को सेव करते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। आज के शो में ड्रू मैकिंटायर और जे उसो के बीच बढ़िया प्रोमो देखा, मैच भी अच्छा देखने को मिला। वहीं CM पंक ऑफिशियली रॉ पे साइन हो चुके हैं, जो मैंने पहले ही कहा था कि वो रॉ पर आएंगे। वहीं CM पंक को फाइनली आज सेथ रॉलिंस ने कन्फ्रंट करा। हीटेड प्रोमो दिखाए इन दोनों के बीच। सेथ रॉलिंस ने पंक को भगोड़ा तक कह दिया, पंक ने सेथ रॉलिंस को टाइटल के लिए चैलेंज भी कर दिया। वहीं मेन इवेंट में बढ़िया मैच देखने को मिला, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि मैच इनके बीच ब्रांड शो पे नहीं दिखेगा, और ये तो पता ही था कि भाई साहब नो रिजल्ट के साथ मैच एंड होगा, क्योंकि WWE को इनके बीच फ्यूड अभी आगे और खींचनी है। वहीं अगर बात करें क्रीड ब्रदर्स की, तो भाई साहब जजमेंट डे के सामने वो जब आए तो समझ में आता है, लेकिन कॉडी रूड्स को नाकामुरा के अगेंस्ट सेव करने आया, ये कहीं से समझ में नहीं आया। वहीं जजमेंट डे के अगेंस्ट अगर आप देखो पहले तो सैमी ज़ैन, कॉडी रूड, जे ऊसो, मतलब ये सब केविन ओवंस, ये सब फीके पड़ जाते थे, लेकिन भाई साहब 4 बंदों के सामने 2 क्रीड ब्रदर्स ने जजमेंट डे को ही खदेड़ दिया। मतलब बैक टू बैक जजमेंट डे को हारते हुए दिखाया जा रहा है, फिर उनको खदेड़वाते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब WWE क्या करना चाह रही है जजमेंट डे के साथ? मुझे नहीं लगता जजमेंट डे इतना हल्की है जो क्रीड ब्रदर्स जैसे सुपरस्टार को खदेड़ रहे हैं। वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।